गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स के रिवीजन का एक नया संग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन कोर्स। और इस रैपिड रिवीजन कोर्स के तहत हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और सारे चैप्टर्स का रिवीजन एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक सेशन में करते चलेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका संबंध और फलन है। संबंध और फलन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। संबंध और फलन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अगर हम रिवाइज करके चलेंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमें पूरे के पूरे मार्क्स इससे मिलेंगे। तो इस कोर्स को शुरुआत से और अंत तक जो रेगुलर रूप से इसको ज्वाइन करके इसके अनुसार काम करेगा, निश्चित है उसको 100 में 100 नंबर प्राप्त होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जरूरत है समर्पण के साथ इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझना और रिवीजन करना। पहला चैप्टर संबंध और फलन। इस चैप्टर के बारे में बेसिक आइडिया 11 में भी हम पढ़ चुके हैं, 12 में हमने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम रिवीजन के तौर पर इसको सरसरी निगाह से सारे टॉपिक को टच करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संबंध। संबंध क्या है? संबंध के बारे में बताया गया है कि ये कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। कार्तीय गुणन क्या है? कार्तीय गुणन जैसे A एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 2,3, B एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1,4। इन दोनों को क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाता है। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको हम कार्तीय गुणन कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ये क्रमित युग्म के रूप में हमको मिलता है, जिसमें हर एक युग्म का जो पहला अवयव होता है वो समुच्चय A को प्रदर्शित करते हैं से लिया गया है और दूसरे अवयव हर एक क्रमित युग्म के समुच्चय B से लिए गए होते हैं। ठीक है, तो R is subset of A cross B. R is a relation from A to B. A समुच्चय से B समुच्चय पर संबंध R को प्रदर्शित किया जाता है और सदैव ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का प्रतिनिधित्व करता है, उसका उपसमुच्चय का। R समुच्चय को हम इस तरीके से दिखाते हैं, R बराबर x, y ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब इसमें दो शब्द आते हैं, प्रांत, परिसर, और उसके अलावा तीसरा शब्द आता है सह प्रांत। प्रांत क्या है? यक्स यानी प्रत्येक क्रमित युग्म के पहले अवयवों का समुच्चय जो x y बिलोंग्स टू R को व्यक्त करता है। ठीक है, x y बिलोंग्स टू R में x जो है ये क्या है? A है और A का अवयव है, और परिसर क्या है? जो दूसरे अवयव, क्रमित युग्म के जो दूसरे अवयव हैं, उन अवयवों का जो संबंध R से संबंधित हैं, उन दूसरे अवयवों का समुच्चय है जो B से लिए गए हैं। ठीक है, तो प्रांत ये डोमेन ऑफ R सबसेट ऑफ A से डिनोट किया जाता है। रेंज यानी परिसर ये सबसेट ऑफ B से डिनोट किया जाता है, और जो समुच्चय B होता है, इस समुच्चय B को हम कोडोमेन यानी सहप्रांत कहते हैं। अब बात आती है, अच्छा A क्रॉस B में जैसे एक संबंध हम ले लेते हैं, यहां पे R x r y से संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। x से y किस प्रकार संबंधित है, इसको अगर हम लिख लें कि यहां पर y इज ग्रेटर देन x, y x से बड़ा है,
तो ऐसे संबंध अगर हम इस a क्रॉस b में ढूंढें तो y बड़ा है x से, यानी ये r आएगा 2,4, ठीक है, और 3,4। इसमें y x से बड़ा है, y x से बड़ा है, और इसमें जो डोमेन की बात करें, डोमेन R हमारा बन जाएगा 2,3, और रेंज इसकी बन जाएगी 4, और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन हमारा B के बराबर है, B हमारा है 1,4। इस तरीके से हम डोमेन प्रांत और सह प्रांत की कॉन्सेप्ट को देखकर और समझ सकते हैं, ठीक है। अब संबंधों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे? ए समुच्चय में p एलिमेंट्स हैं, बी समुच्चय में q एलिमेंट्स हैं, ये इनके कार्डिनल नंबर दिए हैं। तो a से b पर संबंधों की संख्या क्या होगी, इसको हम r ये इक्वल टू 2 पावर p इंटू क्यू से दिखाते हैं, यानी 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और 2 की पावर रेज से सॉल्यूशन करके हम इसके नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनवर्स रिलेशन। क्या है इनवर्स रिलेशन? क्या है तो इनवर्स रिलेशन के जो बताया हमने, संबंध R फ्रॉम A टू B, A से B पर है, तो इनवर्स रिलेशन उसका जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है, और वो लिखा जाएगा R इनवर्स फ्रॉम B टू A, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी हमने R क्या निकाला था, यहाँ 2,4 निकाला था, ठीक है, और 3,4 निकाला था, किस लिए? y इज ग्रेटर देन x, ये रिलेशन था। तो अब इसका R इनवर्स जब करना होगा तो ये 4,2 लिखा जाएगा और 4,3 लिखा जाएगा। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास डोमेन R है, वो डोमेन R ये रेंज R इनवर्स बन जाता है, और डोमेन R इनवर्स ये रेंज R बन जाता है, ठीक है। और चीज एक ये भी है कि किसी इनवर्स रिलेशन का अगर फिर से अगेन इनवर्स किया जाए तो प्रीवियस रिलेशन यानी शुरुआती रिलेशन हमको प्राप्त हो जाता है, यानी R इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू R भी लिखा जाता है। अब इसके बाद हम यहां पे चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार कैसे देखते हैं। पहला संबंध है तत्समक संबंध। अब इन तत्समक संबंध के बारे में अगर हम देखें, तत्समक आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन स्वयं का स्वयं से संबंध बना रहा है। एक सेट है A, उस सेट A पर रिलेशन x टू x का बन रहा है, x आर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। ये रिलेशन x कामा x मीन्स 1,1, 2,2, 3,3, इस तरीके के जो संबंध बनते हैं ये संबंध आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं। दूसरा है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का मतलब r इक्वल टू 5, यानी जिसमें एक भी क्रमित युग्म नहीं प्राप्त होता है उसको हम रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे एक रिलेशन है n टू n, ये रिलेशन है, और इस रिलेशन में A एक सेट लिया गया 1, 2, 3, और इसमें x माइनस वाई इसमें r हमारा बना, सपोज कर लो 2, 3, 2, 4, 2, 3
और 3 ये कोई रिलेशन हमने ले लिया। अब यहां पे अगर हम बात करें, एक मिनट, ये ए सेट है एक 1 2 3 और बी समुच्चय है 5,6 और इसमें आर है a माइनस बी इज पॉजिटिव। एक रिलेशन हमने ले लिया a माइनस बी इज पॉजिटिव। अब इसका जो रिलेशन बनेगा a और b से, ये देखें हम किसी एलिमेंट के साथ 1 माइनस 5 पॉजिटिव नहीं होगा, 2 माइनस 5 पॉजिटिव नहीं होगा, 3 माइनस 5 पॉजिटिव नहीं होगा, 1 माइनस 6 पॉजिटिव नहीं होगा, 2 माइनस 6 पॉजिटिव नहीं होगा, 3 माइनस 6 भी पॉजिटिव नहीं होगा। इस तरीके से r इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5। तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध कहते हैं, वाइड रिलेशन कहते हैं, अंग्रेजी में नल रिलेशन कहते हैं। अगला है सार्वत्रिक संबंध, r इज इक्वल टू a क्रॉस b। अगर जो रिलेशन हम ले रहे हैं उस रिलेशन के अकॉर्डिंग a और b में सारे के सारे क्रमित युग्म हमको प्राप्त हो जा रहे हैं, तब उसको हम सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और इन दोनों रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिवियल रिलेशन क्या है, तो हम उसमें बता सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन या तुच्छ संबंध कहा जाता है। अब इसके बाद आता है बाइनरी रिलेशन और उनकी टाइप्स। बाइनरी यानी द्विसंग क्रियापद। तो बाइनरी रिलेशन क्या है? जब कोई रिलेशन R A से A पर बनता है, किस पर? सेम, दोनों सेट हैं, तो ऐसे केस में रिलेशन जो होगा वो बाइनरी रिलेशन होगा। और इस बाइनरी रिलेशन के प्रकार में पहला है तुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध जो है इसको हम कैसे डिफाइन करें? तो इसके लिए कहा गया है x r x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। यहां पर भी वही है, x r x बिलोंग्स टू दिस और दिस, या इसको x r x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। इसमें भी 1 1 2 2 3 3 इस तरीके का संबंध जब प्राप्त होता है तो उसको स्वतुल्य रिलेशन या स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। दूसरा है सम्मित संबंध। सम्मित क्या है? सम्मित संबंध है x r y implies that y r x. This implies that where for every x y belongs to A। यानी जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से भी है। मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये लाइन AB है और ये लाइन CD है, और ये दोनों लाइंस क्या है? लेंथ में इक्वल है। AB इक्वल है BD के, CD के, तो CD इक्वल होगा, ठीक है? AB इक्वल टू CD, दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू AB। दोनों रिलेशन सेम है, ठीक है? A और B दो स्टूडेंट्स हैं या दो बच्चे हैं, और अगर ये कहा जाए A इज ब्रदर ऑफ B और B इज ब्रदर ऑफ A, ठीक है? A B का भाई है तो B A का भी भाई होगा। इस तरीके का जब रिलेशन बनता है तो उसको हम सम्मित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से तीसरा संबंध यहां पे है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या है?
अंग्रेजी में ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इसमें कहा गया है x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज दैट x रिलेटेड टू z विद द सेम रिलेशन। ठीक है, जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से है। अगेन बहुत सावधानी से सुनिए, जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से है। ठीक है, तो x का सेम वही रिलेशन अगर z से बन रहा है तो हम कहेंगे ये संबंध संक्रमक संबंध है और उसके लिए x y z बिलोंग्स टू a होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो a या r कोई दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2 ये दिया हुआ है। अब इस रिलेशन में देखो ये चीज क्या है, 1, 3 बिलोंग्स टू r लिखा जाएगा, 3, 2 बिलोंग्स टू r लिखा जाएगा और पहला दूसरा दूसरा तीसरा और पहले दूसरे का संबंध यानी 1, 2 दिस इज आल्सो बिलोंगिंग टू r। इट मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव, संक्रमक संबंध है। पहला का तीसरे से जो संबंध है, तीसरे का 2 से संबंध जो है वही 1 का 2 से संबंध बन रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो ये चीजें आपको बहुत गौर से देखने की और एक दूसरे में अंतर स्पष्ट करने की जरूरत है। चौथा रिलेशन यहां पर प्रतिसम्मित है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, R एक प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा यदि x y belongs to R and yx belongs to R, यानी जो संबंध x का y में है वही संबंध y का x से है और इसके साथ साथ ये कंडीशन होल्ड है कि x बराबर y। अगर ऐसा बन रहा है तब इस प्रकार के संबंध को हम प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। लास्ट एक और रिलेशन यहां पे है तुल्यता संबंध, जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन R जो है वो कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। कोई संबंध तुल्यता कब होगा, उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन पहली है कि वह रिफ्लेक्सिव हो। पहला संबंध क्या है, स्वतुल्य होना चाहिए। दूसरा है x y belongs to R, this implies y x belongs to R for every x y belongs to A। ठीक है, ये दूसरा है सम्मित संबंध, यानी ये स्वतुल्य है, सम्मित है। और तीसरा x y belongs to R, y z belongs to R, this implies that x z belongs to R। ये कौन सा संक्रमक संबंध है। ये तीनों संबंध अगर एक साथ हमको एक जगह मिल रहे हैं तो ऐसे संबंध का नाम हम दे देते हैं तुल्यता संबंध। इस प्रकार से संबंधों को हमें कैसे प्रूफ करना है ये चीज हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर, कुछ बोर्ड के आए हुए ओल्ड क्वेश्चंस को लेकर हम आपको क्लियर करेंगे कि इनमें संबंधों को हम कैसे रिफ्लेक्सिव सिद्ध करें, कैसे सिमेट्रिक सिद्ध करें, कैसे संक्रमक सिद्ध करें और तीनों की हेल्प से कैसे हम उनको तुल्यता संबंध सिद्ध करें। जो प्रश्न बोर्ड में प्रायः पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का समाधान अगले वीडियो में हम आपको देंगे। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, जिससे ये आपको
पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाए, पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए, तभी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसमें लाइक देना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना भी ना भूलें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को देखने से वंचित ना रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।